मनवा फाइनेंस कंपनी टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और साथ ही इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के साथ नई और पुरानी सभी तरह की गाड़ियों की फाइनेंसिंग का करती है कारोबार। छोटे बिजनेस और पर्सनल लोन भी देती है। मार्च 2024 तक 900 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी का एयूएम हो चुका है। ज़्यादातर कारोबार मुंबई और महाराष्ट्र में है। इसके अलावा मध्य और उत्तर भारत में भी कंपनी के अच्छे खासे कारोबार हैं। आइए पहले इशू की जानकारी दे दूं। 120 रुपये की इशू प्राइस तय हुई थी। इशू को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था। 224 गुना ये इशू भरा था, जिसमें रिटेल 144 गुना, क्यूआईबी 148 गुना और 500 गुना से ज़्यादा 511 गुना एच&ए कैटेगरी में भरा। हालांकि लिस्टिंग जो हुई वो 21% प्रीमियम के साथ एनएसए पर हुई और करीब 25% प्रीमियम के साथ बीएससी पर होती हुई दिखी है। और लिस्टिंग के बाद से अब चूँकि ट्रेड टू ट्रेड में 5% का ऊपरी सर्किट लग चुका है एनएससी पर। ये लगा है 152 रुपये 25 पैसे पर। बीएससी पर सर्किट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 157 रुपये के आसपास। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से शाह साहब ने बीकॉम की डिग्री हासिल की है। एनबीएफसी सेक्टर का 25 साल से ज़्यादा गहरा लंबा अनुभव शाह साहब का है। शाह साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, तगड़ा रेस्पॉन्स आपके इशू को मिला। लिस्टिंग भी अच्छी हुई है। लिस्टिंग होने के बाद आपका 5% के ऊपरी सर्किट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बताएं सर, 224 गुना इशू भरना किसी भी लिहाज से छोटी बात नहीं है। आपकी उम्मीद के मुताबिक रेस्पॉन्स मिला या उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा, और जो लिस्टिंग हुई उससे आप संतुष्ट हैं? या रिस्पांस उम्मीद से ज़्यादा मिला और लिस्टिंग से मैं संतुष्ट हूँ। और मतलब बिकॉज दिस इज़ अ गुड स्टॉक फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो we will ensure that investor will keep rewarding time to time. And once again, thank you all the investor for keeping trust and confidence on Manba Finance, and we'll assure them that we'll keep growing, we'll keep flourishing and diversifying our geography and products with their supports. जी, क्योंकि इतना इशू सब्सक्राइब हुआ है, लिस्टिंग अच्छी हुई, तो जाहिर सी बात है कि आपके निवेशकों की आपकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। बताएं सर, अगले एक साल से लेकर 3 साल तक आपका क्या इरादा है? कंपनी को आपकी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं? किस तरह की ग्रोथ, क्या विजन है आपका? यस, सो ऑफकोर्स लास्ट कुछ एक साल में हमने 3 नए स्टेट्स खोले हुए हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी। तो वहाँ हम थोड़ा पेनिट्रेशन ज़्यादा करेंगे। वहाँ हमारा मार्केट शेयर अभी कम है, तो वहाँ हम काफ़ी फोकस करेंगे। गुजरात एंड महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी वी आर एट अ मार्केट शेयर ऑफ ऑलमोस्ट 15%। एंड पिछले नेक्स्ट 1 ईयर में अराउंड दिस AUM विल बी डेफिनेटली डबल्ड, बिकॉज हमें जो कैपिटल का सपोर्ट मिल रहा है और उसकी वजह से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी हमारी काफ़ी इम्प्रूव होगी। फिर रेट्स भी, हमारे बोरोविंग कॉस्ट भी डाउन होगा, and we'll be definitely able to grow faster. कुछ समय के बाद हम स्मॉल टिकट साइज हाउसिंग लोन भी लाना चाहते हैं, बिकॉज ये जो कस्टमर्स हैं वो 8 से 10 लाख की लोन के लिए अच्छे रहते हैं। तो ये भी कंपनी के प्लान्स है। और हालांकि 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर आर ग्रोइंग वेरी गुड। 3 व्हीलर तो 40% से ग्रो कर रहा है, तो वहाँ हमें काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन करना है। स्मॉल बिजनेस लोन में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। तो 3 to 5 ईयर्स में कंपनी हर साल 35 to 40% ग्रो करती रहेगी। एंड ये कैपिटल जो है वो एटलीस्ट हमें 2000 करोड़ के AUM तक हमारे पास सपोर्ट में रहेगा, बिकॉज 200 करोड़ की नेटवर्थ है। 150 करोड़ का ये हमने कैपिटल रेज की है। इस साल का भी पैट आएगा और अगले साल भी आएगा। तो तकरीबन ये जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो 2000 करोड़ के AUM तक हमें ये कैपिटल सपोर्ट करती रहेगी। फिर वापस दोबारा हम कैपिटल मार्केट को टच करेंगे। बिल्कुल। तो आपके आगे के प्लान्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, कि 35% की सालाना ग्रोथ के साथ आप कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं। 2000 करोड़ तक के AUM के लिए ये जो IPO आया ये सफिशिएंट रहेगा। इस स्पेस में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। शाह साहब जरा बताएं कि क्या आपके प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है उसको लेकर? यस, सो ये स्पेस में कंपटीशन है, बट ये स्पेस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो है स्पीड। तो हमारा जो अप्रूवल टैट है वो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, और तकरीबन 60% ऑफ आवर कस्टमर्स आर गेटिंग अप्रूवल इन 1 minute टाइम, एंड ऑल ऑफ द कस्टमर्स आर गेटिंग अप्रूवल इन 92% सेम डे पर। तो ये जो स्पीड जब तक हम मेंटेन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हम अच्छा सपोर्ट ले रहे हैं, हम जो कंसिस्टेंसी है, मैं
एक डीलर के साथ काम कर रहा था, आज उसके सन के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इन स्पाइट ऑफ कंपटीशन हमें एक अच्छा ग्रोथ, जो हमारा टारगेटेड ग्रोथ है, वो करने में हमें कोई यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। स्पेशली मेरी बोरोविंग कॉस्ट भी कम होगी, ये 150 करोड़ पे तो कोई कॉस्ट ही नहीं रहेगी। रेटिंग भी हम चाहते हैं कि हमारी रेटिंग, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक नॉच और ऊपर जाएगा। तो क्यूमुलेटिवली ऑल पुट टुगेदर ये सारी जो चीज़ें होगी, उसमें इन स्पाइट ऑफ कंपटीशन वी विल बी एबल टू ग्रो एट व्हाट रेट वी आर टारगेटिंग। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद शाह साहब समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको दमदार लिस्टिंग पर बहुत Yes, बहुत thank you. बधाई।